ज्ञानमयी ज्योतिर्मयी मरियम तू दयामयी मरियम तू दयामयी मरियम तू दयामयी। मैं कृष्णा दवे। सुप्रभात विद्यार्थी मित्र। अरे कल मुझे ये बुक किसने दिया था? तेरी है बेटा? अच्छा आप ले लो ये। और ये किसका है? मेरी मतलब आप बोलिए, आपका नाम बोलिए। अच्छा वेद, अच्छा आप ले लीजिए। और ये पाउच किसने दिया था मुझे? अच्छा आप भी ले लीजिए। तो अरे तेरी मेरी छोड़ो भाई, तेरी मेरी छोड़ो, ठीक है। आज हम कक्षा 8 प्रकरण नंबर 1 तेरी है जमी, ये प्रार्थना गीत से हमारे इस अध्ययन की शुरुआत करेंगे। तो सभी विद्यार्थी मित्र, मेरा आपसे निवेदन है कि आप भी प्रार्थना के लिए खड़े हो जाइए, ठीक है। क्योंकि भाई प्रार्थना तो बिल्कुल शांति से आंखें बंद करके प्रार्थना के मुद्रा में ही प्रार्थना हो सकती है। नहीं, वैसे मानसिक प्रार्थना भी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि प्रार्थना की मुद्रा में ही प्रार्थना हो। पर यहाँ मैं आपको प्रार्थना की मुद्रा में बैठकर प्रार्थना गीत यानी हमारा काव्य जो है तेरी है जमी, इस काव्य में हमें आप देख सकते हैं इस चित्र में कि विद्यार्थी मित्र आपकी तरह सब प्रार्थना की मुद्रा में खड़े हैं। तो हमेशा हम ईश्वर की आराधना या प्रार्थना हाथ जोड़कर विनती के और आराधना या वंदना करते हैं, ठीक है। तो सब मेरे साथ प्रार्थना करेंगे, मेरे साथ गाएंगे ना सब लोग, ठीक है। तेरी है जमी तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर, तू बख्शिश कर, ठीक है। आप आराम से बैठ सकते हैं और आप देख सकते हैं काव्य पंक्तियों को हम इसका भावार्थ करेंगे, उसका भावानुवाद करेंगे। शब्दशः मैं आपको इसका भाव समझाने की कोशिश करूंगी। तेरी है जमी, हमने अभी क्या किया? तेरी पेन, तेरी बुक, मेरी, ये सब जो हम तेरी मेरी कर रहे हैं ना, तो यहाँ इस प्रार्थना के माध्यम से कवि हमें यह संदेश देते हैं कि हम इस पृथ्वी पर, इस दुनिया में हम जहाँ रहते हैं, ये किसका है? ये किसने दिया है हमें? हम लेकर आए कहीं से? नहीं ना, कहीं से लेके आए? कहाँ, घर से? नहीं नहीं भाई, ये तो हम कहीं थोड़े लेके आते हैं। तो ये किसके द्वारा दिया हुआ है? इस सुंदर सृष्टि की रचना किसने की है? परम पिता ईश्वर परमात्मा ने की है। तो हमें उसकी वंदना, स्तुति, आराधना करनी है और हमें उसका आभार भी प्रकट करना है। तो काव्य पंक्तियों को आप भावार्थ समझिए और मेरे साथ साथ शब्दशः आप अपनी कॉपी में भी ये काव्य पंक्तियां लिखना, ठीक है। तेरी है जमी, देखिए यहाँ जमी न नहीं है। क्यों भाई जमी न नहीं है? क्योंकि गुजराती में हम जमी न कहते हैं और हिंदी में हम जमी कहते हैं, ठीक है। तेरा आसमान, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर, ये संबोधन है। आपको पता चला, संबोधन मतलब किसी को हम कुछ संबोधन करते हैं, है ना, कि तुम्हारा है, तेरा है, जैसे हम उसको सर्वनाम का प्रयोग कह सकते हैं, ठीक है। तो ये तू बड़ा मेहरबान किसे कहते हैं हम? ईश्वर को, कि आप बड़े मेहरबान हो, आप हमारे ऊपर बहुत कृपा करते हो, बहुत दया करते हो कि हमें इस सुंदर सृष्टि में रहने की मतलब इस सुंदर सृष्टि की रचना की और हम इस सुंदर सृष्टि में रह सकते हैं। तू बख्शिश करना, हमेशा हमें ऐसी बख्शिश। आप देखते हो, आप होटल में खाना खाने जाते हो,
जाते हो ना, सब लोग होटल में खाना खाने जाते हैं और फिर आपको पता होगा कि जब वो बिल आता है ना, उस बिल के साथ साथ कुछ 10, 25, 50 रुपया आप कुछ एक्स्ट्रा देते हो, पता है, उसे बख्शीश कहते हैं। क्या कहते हैं? बख्शीश। तो बख्शीश मतलब थोड़ी सी कृपा या थोड़ी मेहरबानी अगर हमें किसी के और व्यक्त करनी है तो हम उसे बख्शीश के रूप में कुछ दे सकते हैं। तो यहाँ ईश्वर ने तो हमें बख्शीश में बहुत कुछ दिया है। विद्यार्थी मित्र, इस सुंदर सृष्टि की रचना में आप देख सकते हो कि असंख्य पशु पक्षी प्राणी पेड़ पौधे बहुत कुछ है जो हमें ईश्वर की देन से मिला है। सभी का है तू सभी तेरे। ईश्वर के दरबार में, परमात्मा के पास उनके सारे बच्चे, उनके सारे मानव मनुष्य जो भी हैं सब एक हैं, कोई भेदभाव नहीं है। इसीलिए कहते हैं कवि कि सभी का है तू सभी तेरे। हम सभी एक ही ईश्वर, एक ही, आप चाहे अल्लाह कहो, गॉड कहो, खुदा कहो, भगवान कहो, कोई भी नाम से पुकार लो, पर सबका मालिक अरे एक है। सारे बोलने लगे, वेरी गुड। आप साईं बाबा सीरियल देखते होंगे, है ना, इसीलिए ठीक है। तो सबका मालिक एक है और खुदा मेरे तू बख्शिश कर। आगे काव्य पंक्तियों में हम देखेंगे कि तेरी मर्जी से ए मालिक, मालिक शब्द का प्रयोग आगे हमने किया ना, मालिक मतलब परमात्मा, ईश्वर, स्वामी, और यहां हम शेठ को भी मालिक कहते हैं। जो दुकान पर शेठ बैठे हैं, उनके साथ काम करने वाले लोग हैं, उसको उसे मालिक कहते हैं। तो यहाँ मालिक यानी ईश्वर, अल्लाह, भगवान, गॉड, किसी को भी आप मालिक कह सकते हो। हम इस दुनिया में आए हैं, कैसे आए हैं, किस लिए आए हैं, क्यों आए हैं, ये सब प्रश्न आपके दिमाग में उठते होंगे, है ना। पर ये थोड़ा बहुत आध्यात्मिक विचारों वाला प्रश्न भी है। फिलहाल आपको यही सोचना है कि हम इस दुनिया में क्यों आए हैं और हम इस दुनिया में किसकी वजह से आए हैं। तो यहाँ ईश्वर ने बताया है कि तेरी मर्जी से, मतलब किसकी मर्जी से, हम ईश्वर की मर्जी से इस संसार में, इस दुनिया में आए हैं, और तेरी रहमत से, रहमत यानी कृपा, दया, तुम्हारी ही कृपा से, तुम्हारी मर्जी से हम इस संसार में आए हैं। ये जिस्म और जहां, यहाँ और नहीं है, आपने देखा खाली ओ है, तो इसका मतलब भी हो सकता है और यानी एंड। तो ये जिस्म और जान यानी आत्मा, प्राण, ये हमें सुंदर शरीर मिला है, उसके साथ साथ आत्मा भी तो है। तो ये जान और जिस्म हमें किसकी वजह से मिला है? परमात्मा की वजह से मिला है। तू अपनी नजर हम पर रखना। ईश्वर ने ही हमें भेजा है इस संसार में, तो वही हमारे ऊपर नजर रखेंगे। उनकी मेहरबानी से, उनकी कृपा से ही हम आए हैं। किस हाल में है ये खबर भी तो रखना। और आखिर विद्यार्थी मित्र, आप एग्जाम टाइम में या कभी कोई टायर भी पंचर हो जाता है ना, तो भी आप क्या सोच रहे हो? सीधा किसको बोलते हो? अपने पेरेंट्स को बोलते हो, या तो हे भगवान, हे ईश्वर, ओ गॉड, ऐसा बोल देते हो। आखिर किसके पास जाते हैं हम? एक परम पिता के पास। इसलिए कहते हैं कि आप हमारी खबर रखना। तू चाहे तो हमें रखे, तू चाहे तो हमें मारे। विद्यार्थी मित्र, आपने बहुत सी ऐसी दुर्घटनाएं, घटनाएं देखी होंगी। अर्थक्वेक में, फ्लड में बहुत सी ऐसी दुर्घटनाएं होती है और आपको आश्चर्य भी होगा। आपने देखी है कभी? हाँ, ठीक है। अच्छा, बोलिए आप, क्या हुआ था? है, अरे साइकिल से गिर गए। किससे टकराए थे? कार से। फिर क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं लगा। क्यों? अरे पता नहीं मुझे कैसे लगा कुछ। ठीक है, चलो, ये कैसे हुआ आपको ऐसा लगता होगा, है ना। तब आपको लगता है कि ये जो होता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे सबके ऊपर ईश्वर की नजर होती है, वह हमारी खबर रखते हैं। और इसीलिए कहते हैं कि मारने वाले से बचाने वाले बहुत बड़े होते हैं। और यहाँ कहा है ना कवि ने कि तू चाहे तो हमें मारे, तू चाहे तो हमें रखे।
आगे देखते हैं, तेरे आगे झुका के सर खड़े हैं हम आज सारे। हम सभी, इस संसार के कोई भी व्यक्ति ऐसे नहीं है जिसका सर ईश्वर, परमात्मा, अल्लाह, गॉड इसके आगे नहीं झुकता होगा। चाहे कितने भी महान हो, पर सब नतमस्तक हो जाते हैं, झुकते हैं किसके सामने? एक ही ईश्वर के सामने। क्यों झुकते हैं भाई? पैसा है, प्रॉपर्टी है, धन दौलत, इनकी वजह से नहीं। ये तो सब अपने आप अर्जित कर सकते हैं, पा सकते हैं, मेहनत से, परिश्रम से भी। पर तू चाहे तो हर आफत को टाले, और सबसे बड़ी ताकत वाले हमारा सर ईश्वर के आगे क्यों झुकता है? क्योंकि इस दुनिया में सर्वशक्तिमान, सबसे बड़ी ताकत वाले कौन है? एक ही ईश्वर, परमात्मा, अल्लाह, गॉड, आप जो भी नाम से पुकारते हो। तू चाहे तो हर आफत को टाले। तो इन काव्य पंक्तियों के आधार पर मैंने वैसे सारे शब्द का अर्थ बताए हैं, पर कुछ शब्द के अर्थ हैं जो आप समझ सकते हैं। यहाँ बख्शिश यानी भेंट, उपहार, क्षमा करना, मालिक यानी स्वामी, ईश्वर, भगवान, इस काव्य के आधार पर हम कर सकते हैं। और रहमत यानी कृपा, आफत, मुश्किल, संकट, और मेहरबा, कृपालु, दयालु, और जिस्म यानी शरीर। तो विद्यार्थी मित्र, इस काव्य से आप समझ सकते हैं कि हम सर्वशक्तिमान ईश्वर के सब एक ही संतान हैं।